देखो 5.6 जो एक्सरसाइज थी वो हम कर रहे थे और मैंने आपको 6 तक के क्वेश्चन करा दिए थे, कहा था 7th क्वेश्चन कराएंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक तो x गिवन है, x है साइन क्यूब टी डिवाइड में रूट ऑफ कोस 2t। ऐसे ही y भी गिवन है कोस क्यूब टी। तो पहले देखो dx बाई dt निकालते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। तो इधर तो हो गया dx बाई dt। इधर क्या होगा, इधर हम u बाई v अप्लाई करेंगे, यानी क्वोशंट रूल अप्लाई किया जाएगा। तो क्वोशंट रूल में देखो रूट में कोस 2t है, डिवाइड में तो आ जाएगा इसका उसके, यहाँ पे रूट ऑफ कोस 2t, फिर डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी, फिर माइनस में साइन क्यूब टी और डी बाई डी टी ऑफ रूट ऑफ कोस 2। इसको सिंप्लीफाई करें और थोड़ा, देखिए रूट ऑफ कोस 2t तो एच इट इज। साइन क्यूब का डेरिवेटिव करूं मैं अगर टी के रिस्पेक्ट में, तो पहले पावर का होगा तो 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का कोस टी, फिर माइनस में साइन क्यूब टी, फिर रूट का 1/2 रूट ऑफ कोस 2t, फिर कोस 2t का माइनस का साइन 2t इंटू में ठीक है माइनस का साइन 2t इंटू, और इस पूरे के डिवाइड में क्या है कोस 2t। अब देखो इसमें एलसीएम लूम है, अगर यहाँ ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम लूम तो यहाँ तो बनेगा कोस 2t इंटू में 3 साइन की पावर 5t इंटू में कोस टी, सॉरी साइन की पावर 5t नहीं, ये गलत लिख दिया, 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी, 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी, फिर माइनस में साइन क्यूब टी, और ये माइनस दोनों क्या हो गए प्लस साइन क्यूब टी, साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी कोस टी, और इस पूरे के डिवाइड में क्या आएगा कोस 2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो देखो कोस 2t का फॉर्मूला वो क्या होता है, या इसमें से देखो साइन स्क्वायर टी और कोस टी, इसको मैंने कॉमन ले लिया पूरे में, साइन स्क्वायर टी इंटू में कोस टी, इसको कॉमन लिया। देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा 3 कोस 2t, फिर प्लस में साइन स्क्वायर टी आ गया तो 2 साइन स्क्वायर डिवाइड में कोस 2t। और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो अब इधर लिख रहा हूँ, तो इक्वल टू साइन स्क्वायर टी कोस टी। अब 3 कोस 2t इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो कोस 2t का फॉर्मूला होता है इस साइन की फॉर्म में, सर वो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा ना। हाँ यहाँ ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, हाँ
अब देखो कि ये जो था ना, ये cos 2t, इस cos 2t के फॉर्मूले, cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक तो ये होता है, ठीक है, और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। तो तीन फॉर्मूले हमारे पास है, इन तीन में से किसका यूज करें? क्योंकि देखो आगे क्या लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर t, तो इसलिए वो यूज करेंगे जिसमें sin स्क्वायर आता है। तो cos 2t का 3 इंटू में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, और फिर प्लस में 2 sin स्क्वायर t, और इस पूरे के डिवाइड में यहाँ cos 2t की पावर 3/2 होगी, सेम हेयर cos 2t की पावर 3/2, cos 2t और इस पूरे की पावर 3/2। तो देखो sin स्क्वायर t इंटू cos t, 3 माइनस ये 6 बनेगा, माइनस का 6 और प्लस का 2, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर डिवाइड में cos 2t इस पूरे की पावर 3/2। अब ये जो sin स्क्वायर t था, एक sin t को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इसको लिखा मैंने sin t cos t, यहाँ लिखा 3 sin t, फिर माइनस में 4 sin क्यूब, और इस पूरे के डिवाइड में cos 2t और इस पूरे की पावर 3/2 इक्वल टू में sin t cos। ये फॉर्मूला किसका हो गया? sin 3t का। sin 3a या 3 थीटा क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। यहाँ पर cos 2t इस पूरे की पावर 3/2। कोई डाउट इसमें बोलो? किसी को भी कोई डाउट हो इसमें? ये टेक्नो नाम से कौन है भाई? अरे मैं अटेंडेंस कैसे लूंगा तुम्हारी? ये टेक्नो BB4 के, तेरे को रिमूव करने हैं बेटा, अपने नाम से ज्वाइन हो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप लोगों को अपने नाम से ज्वाइन करोगे तो ही ज्वाइन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कोई नाम रख लेता है जेम्स बॉन्ड, कोई कुछ, फिर उनको पढ़ने ही देंगे, उनको हटाएंगे। अटेंडेंस ले लिया आपकी। इसका स्क्रीनशॉट लो भाई सभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये तो आया हमारे पास dx/dt आ गया, सेम ऐसे ही अब dy/dt निकालेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? ओके, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी टाइप से था y इक्वल टू cos क्यूब t, y इक्वल टू cos क्यूब t डिवाइड में रूट ऑफ cos 2। तो यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इधर तो हो गया dy/dt, इधर cos 2t का स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे रूट ऑफ cos 2t, फिर dy/dt ऑफ cos क्यूब t, फिर माइनस में cos क्यूब t ऐसे कैसे,
हाँ विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा, ये मेरे को आदत पड़ गई अब एक्स के रिस्पेक्ट में लिखने की बार बार। तो cos क्यूब टी तो एज इट इज, फिर मैंने डेरिवेटिव किया डी बाई डी टी ऑफ रूट ऑफ कोस। तो जो पिछली बार था वो का वही है, बस साइन क्यूब टी की जगह क्या आ गया, कोस क्यूब। तो ये ऐसे, ये तो एज इट इज कोस क्यूब टी का स्क्वायर रूट। कोस क्यूब का करें तो पहले तो पावर का तो 3 कोस स्क्वायर टी, फिर कोस टी का माइनस का साइन टी, फिर माइनस कोस क्यूब टी, रूट का 1/2 रूट ऑफ कोस टू टी, फिर कोस का करें तो माइनस का साइन टू टी, फिर टू टी का 2। और इस पूरे के डिवाइड में क्या आएगा, कोस टू। अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो यहाँ तो कोस टू टी, फिर इंटू में माइनस का 3 कोस स्क्वायर टी, फिर साइन टी, फिर प्लस इस 2 से फिर ये 2 कैंसिल हो गया, इस साइन टू टी को लिख दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी 2 कोस की पावर 4t इंटू में साइन, और डिवाइड में आ जाएगा कोस 2t की पावर 3/। तो देखिए अब इस बार इस कोस 2t, इस कोस 2t में हम कोस 2t का ही फार्मूला होता है वही जैसे पिछली बार था। पिछली बार क्या था, पिछली बार यूज किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। क्या बात, आवाज कट कट के आ रही है? सतीश कह रहा है आवाज कट कट के आ रही है, क्या सभी के साथ यही प्रॉब्लम है? कपिल एक दो बार कट रही है सर, थोड़ी थोड़ी। अच्छा ओके। अब देखो इसमें से जो कॉमन आ रहा है ना वो हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन क्या आ रहा है, देखो कोस स्क्वायर टी साइन टी, ये तो कॉमन दिख रहा है ना, तो इसको कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर टी साइन टी। तो यहाँ पर तो बचा माइनस का 3 कोस 2t, फिर यहाँ पर क्या बचा 2 कोस स्क्वायर, ये बचा। अब आपको समझ में आ जाएगा कि कोस 2t का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पिछली बार इस कोस 2t के साथ में यहाँ पर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर था, देखो पिछले क्वेश्चन में, ये गए हम पिछले में, देखो आप यहाँ पे ये रहा, ये दिख रहा है 2 साइन स्क्वायर टी, ये था। ठीक है, और इस बार क्या बना, इस बार बना यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर। तो पिछले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर था, इस रीजन से कोस 2t का साइन वाला फॉर्मूला लगाया था, ये देखो। इस बार क्या है, इस बार कोस स्क्वायर टी है, तो इसलिए इस बार कोस 2t का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें कोस स्क्वायर आता हो। ठीक है, देखिए लगाएं, तो इक्वल टू में तो लिख दिया कोस स्क्वायर टी, फिर साइन टी, फिर माइनस का 3, तो 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, फिर प्लस 2 कोस स्क्वायर, और डिवाइड में है कोस 2t, इस पूरे की पावर डिवाइड। तो देखो कोस स्क्वायर टी साइन टी, तो ये माइनस का तो बना 6 कोस स्क्वायर टी, है ना, और प्लस का 2, तो माइनस का 6 और प्लस का 2, 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर, यही बनेगा ना, माइनस का 3, हाँ 3 माइनस 4 कोस, इधर कोस 2 इस पूरे की पावर 3/। देखो माइनस का 6 और ये तो माइनस का 4 हो गया, -3 और -1 प्लस का 3 हो। इसमें भी देखो एक कोस टी को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ तो रहा ये कोस टी साइन टी, तो अंदर बन गया
3 cos t माइनस में 4 cos क्यूब और इस पूरे के डिवाइड में cos 2t और इस पूरे की पावर डिवाइड। ठीक है, तो ये बना हमारा cos t sin। अंदर एक माइनस को कॉमन ले लिया अंदर से, तो ये अब बन गया 4 cos क्यूब t माइनस का 3 cos और डिवाइड में cos 2t इस पूरे की पावर 3y, क्योंकि अब ये फॉर्मूला बना है, पहले नहीं था। अब तो माइनस cos t sin t और इन टू में ये हो गया cos 3t और डिवाइड में cos 2t इस पूरे की पावर 3y। ये आ गया मेरे पास dy बाय dt। स्कूल कब खुलेंगे बेटा, पता नहीं कब खुलेंगे। कौन से पाठक सर बोल रहे थे? पता नहीं, पूछते हैं। अगर खुल जाएंगे तो बढ़िया है, और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, नेक्स्ट वीक भी लगभग एक महीना तो चलेगा ही लॉकडाउन, तो उससे पहले तो मुश्किल ही लगता है मेरे को। चलो अब हम आते हैं dy बाय dx। ए अंशु चुप रहे। देखो dy बाय dx ये था dy बाय dt, फिर डिवाइड में dx बाय dt, है ना। अब देखो dy बाय dt भी निकाल रखा है हमने, dx बाय dt भी निकाल रखा है, तो ये तो रहा dy बाय dt। नीचे नीचे दिख रहा है ना, माइनस कोस टी साइन टी कोस 3t, इसको लिख दिया माइनस कोस टी साइन टी इंटू में कोस 3t और इस पूरे के डिवाइड में कोस 2t की पावर 3/2। ये तो क्या आया मेरे पास, ये तो dy बाय dt आ गया। अब आते हैं dx बाय dt पे, साइन टी कोस टी इंटू साइन 3t, ये रहा देखो dx बाय dt, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू पुट करी यहाँ पे, देखो साइन टी कोस टी इंटू साइन 3t और डिवाइड में कोस 2t की पावर 3/2। तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म को कैंसिल करेगी, ये वाली पूरी टर्म इस वाली टर्म को कैंसिल करेगी, क्या बचा देखो, माइनस का तो कोस 3t और डिवाइड में साइन 3, माइनस में कोस अपॉन साइन, ये हो गया कोट 3। तो ये आया हमारे पास dy बाय dx। समझ में आ गया सभी को? थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन है आसान। ओके नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखो पहले तो फर्स्ट स्क्रीन का तो ले ही लिया था आपने इसका, अब इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। कपिल सांगवान सर से पूछ लेना कि क्या है क्रैश कोर्स का, जो फिजिक्स वाले सर बोलते हैं ना, उनसे पूछ लेना भाई, मेरे को तो पता नहीं था। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
हो गया ना सभी का? अब मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ ये। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये आपको करने के लिए कहा था। 8 9, 8 9 और 10 भी कहा था शायद। हाँ, 8 9 और 10 कर लिया क्या सभी ने? चलो, 9th और 10th कहा था क्या? 8th भी कहा होगा यार, ऐसा थोड़ी है। चलो फिर 8th करा देते हैं, अगर 9 10th कहा था। क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल टू ए कोस टी प्लस में log 10t/, और y है a sin t। तो देखो यहाँ नहीं, अब वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है 8 और 9 बोला था, कोई कह रहा है 8 9 9 और 10 बोला था। तो चलो 8 9, 8वां मैं करा रहा हूँ, 9वां और 10वां आपको ही करना है। तो डी एक्स वाई डी टी निकाल दिया, ए कोस टी का माइनस का साइन टी। अब लोग का करेंगे तो 1/10 टी बाई, फिर 10 का करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर टी बाई, फिर टी बाई टू का 1/2 ए माइनस का साइन टी प्लस में ये हो गया कोस टी बाई टू अपॉन में साइन टी बाई। 10 को लिख दिया साइन बाई कोस, वन कोस जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में, ये हो गया 1/कोस स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/, ये एक कोस इससे कैंसिल होगा, ए इंटू माइनस का साइन प्लस में 1/2 साइन टी बाई टू कोस टी बाई, और ये क्या होता है माइनस का साइन टी प्लस 1/साइन, साइन थीटा का फार्मूला होता है ना 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे तो साइन टी, फिर माइनस का साइन स्क्वायर टी, और प्लस में 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर, ए कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन। ये तो आ गया डी एक्स बाई टी। अब इससे हम निकालते हैं डी वाई बाई डी। तो डी वाई बाई डी टी क्या बन गया, ए साइन टी का 4। अब आते हैं डी वाई बाई डी एक्स पे। ये क्या होगा डी वाई बाई डी टी, और इसके डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी। देखिए डी वाई बाई डी टी ये तो बन गया ए कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन। सिमिलरली डी एक्स बाई, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, कोई कह रहा है आवाज सही नहीं आ रही है। डी वाई बाई डी टी हो गया ए कोस टी, डी एक्स बाई डी टी हो गया ए कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन। ए से ए कैंसिल, ए कोस से ये कैंसिल, ये बन गया साइन टी अपॉन कोस टी, यानी 10। क्या बात, आवाज आ नहीं रही सभी को? खुशबू कह रही है सर क्लियर है, वो ही सतीश कह रहा है नहीं आ रही सर आवाज सही। बाकी लोग भी बताइए। प्रिंस ने कहा कि क्लियर है, दीपांशी कह रही है थोड़ी थोड़ी कट रही है, वंशु गोदारा कह रही है नहीं आ रही आवाज प्रियंका कह रही क्लियर है, आ रही है, कपिल कह रहा है क्लियर है, भावना ने कहा बीच बीच में कट रही है, अंकित कह रहा है क्लियर है सर।
ओके चलो ये क्वेश्चन हालांकि सिंपल ही है, कोई ज्यादा टफ है नहीं क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? ओके अब चलते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूँ, बाकी आप करना बीच में। इसमें x है रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स, ये क्वेश्चन है। ऐसे ही y भी दिया है और का dy बाई डी एक्स माइनस का y अपॉन एक्स आएगा, ये प्रूव करना है। तो देखो इसमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँ तो यहाँ लिखा मैंने dx बाई डी टी, पहले पावर का होगा तो पावर आगे आ गई, और इस पूरे की पावर कितनी थी 1/2, तो 1/2 में से एक को माइनस कर दिया, x की पावर n से कर दिया, n x की पावर n-1, चेन रूल लगा। अब अंदर वाले a की पावर साइन इनवर्स t का, a की पावर x का a की पावर x लोगे तो a की पावर साइन इनवर्स t का a की पावर साइन इनवर्स t, फिर log a, फिर साइन इनवर्स t का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये तो बन गया 1/2 a की पावर साइन इनवर्स t और इस पूरे की पावर माइनस का 1/2, फिर इनटू में a की पावर साइन इनवर्स t, फिर log a और इनटू में √1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो ये a की पावर साइन इनवर्स t और a की पावर ये साइन इनवर्स t की पावर -1/2, इस पूरे की पावर 1 है, इसकी -1/2, ये कितना हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t और इस पूरे की पावर 1/2 इनटू में log a फिर इनटू में √1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये तो आया मेरे पास dx बाई dt। अब आते हैं y क्या है, सिमिलरली y है a की पावर कोस इनवर्स t और उसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ से dy बाई dt अगर निकालें तो पहले इसमें भी पावर का हुआ a की पावर कोस इनवर्स t, इस पूरे की पावर 1/2 -1, फिर इनटू में a की पावर 1/2 -1, फिर इनटू में a की पावर कोस इनवर्स t log a, फिर इनटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये भी ऐसे ही बन जाएगा, देखो a की पावर कोस इनवर्स t, इसकी पावर 1/2 इनटू में log a, फिर इनटू में √1 माइनस टी स्क्वायर। अब निकालते हैं dy बाई dt, तो देखिए नाउ dy बाई dx, ये क्या है, ये होता है dy बाई dt और फिर इसके डिवाइड dxy, ठीक है। तो इसको डिवाइड करें, dy बाई dt लिख दिया पहले मैंने, तो ये तो है 1/2 a की पावर कोस इनवर्स t, इसकी पावर 1/2, फिर इनटू में log a, फिर इनटू में 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो किसको लिखा dy बाई dt को। अब dx बाई dt को लिखते हैं, तो 1/2 a की पावर साइन इनवर्स t, इस पूरे की पावर 1/2, फिर log a, एक सेकंड और, कोस इनवर्स t था ना, यहाँ पे माइनस आएगा, कोस इनवर्स का होता है माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस का log a, फिर इनटू 1/√1 माइनस, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, ये 1/2 इस 1/2 कैंसिल कर गया, क्या बचा न्यूमरेटर में, तो बचा a की पावर कोस इनवर्स t, इसकी पावर 1/2 तो उसको स्क्वायर रूट लिख दिया, साथ में एक माइनस बच रहा है, इधर a की पावर साइन इनवर्स। अब देखो आप a की पावर कोस इनवर्स t, ये किसके इक्वल था, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये रहा,
किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो ये तो हो गया माइनस का y और अपॉन में x, तो माइनस y अपॉन x, और यही हमको प्रूव करना था। अब बोलो इसमें कोई डाउट किसी को? स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, फिर क्लास ओवर करते हैं आज की। और ये जो एक्सरसाइज 5.6 है, आज शाम तक इसको कंप्लीट करके इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजोगे सब, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, जो भी ग्रुप है ये 12th वाला आपका, उसमें इस एक्सरसाइज 5.6 का कंप्लीट करके उस, ठीक है, और उसकी फोटो खींच के आपका नाम, अरे मेरे को भेज देना, एक काम करना मेरे को भेजना, ठीक है, ग्रुप में मत भेजना। हाँ, ओनली 5.6 से। और अब जैसी कोई एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो आपको वो कंप्लीट करके फिर भेजनी पड़ेगी। बाकी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कल। आज वाली नहीं, एक्सरसाइज 5.6 पूरी